सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसलों के लिए निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होगी। SIFC हुकाम ताजिरों दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेरे निगरानी मौशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास में शुरका का अज़्म। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने करार दिया कि रियासत दहशत गर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत के साथ निपटेगी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से जमात इस्लामी का काउंसलर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बिजली की तारों में कुंडा लगाने पर हुआ। फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता है। जाँ बहक हबीबुल्लाह जमात इस्लामी का काउंसलर है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की अब्बासी शहीद अस्पताल आमद। इल्ज़ाम लगाया कि कुंडा माफिया पीपल्स पार्टी के सरपरस्ती पर काम कर रही है। वाक़या हुकूमत के लिए शर्मनाक है। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और IG से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे 90 रोज में ही कराने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो सकता है इलेक्शन जनवरी से पहले भी हो जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात में सबको जलसों और तहरीर और तकरीर की इजाज़त होगी। वोटर जिस सियासी रहनुमा को चुनना चाहते हैं उसके हक में वोट करें। कोई इदारा जाती मुदाखलत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इंतखाबात का मुतालिबा। हड़ताल का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म और आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट दोनों चैलेंज करेंगे। वकील हामिद खान ने कहा कि हम आइन से किसी को बाहर नहीं होने देंगे। लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि धरती माँ ने जब जब पुकारा है, इस काले कोर्ट ने ललकारा है। शुएब शाहीन ने कहा, किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। एतजाज एहसन ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि उन्होंने 8 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख कैसे दी। नवाज शरीफ को पहले भी जब पार्टी ने कहा वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए, इस बार भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ जरदारी का था मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। लोगों के मौशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहिदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को फ़र्क नहीं पड़ता, पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के बायस फौरी तौर पर इलेक्शन नागुज़ीर हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा, MKM अख्तर मेंगल और दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन का फैसला किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी फैसले से फिर गई और तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी ऐसा ना करती तो इलेक्शन हो जाते। कहा, कबायली इलाकों में खराब हालात की वजह से इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल है। सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। निगरान हुकूमत उनकी मंशा के मुताबिक नहीं आई। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, बिलावल को न जाने किसने कह दिया था कि आप वजीर आजम बन जाएंगे। बिलावल में इतना एतमाद आ गया था कि उन्होंने कहा, पहले दोनों असम्बलियां तोड़ें फिर इलेक्शन का सोचेंगे। गुलशन का कारोबार बंद हो गया है, छापे पड़ना शुरू हो गए हैं। सेनेटर ताज हैदर का 90 रोज में इलेक्शन पर जोर। कहा, सेनेट सेक्रेटेरिएट का रवैया इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और तौहीन आमेज़ है। इजलास बुलाने के मामले पर तौहीन 2-4 सेनेटर्स की नहीं, पूरे सेनेट की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की तबाही का एक जिम्मेदार आज अटक जेल में कैद है। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती का स्वाबी में जलसे से खिताब। कहा, आज 3 बड़ी पार्टियां पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद की तकसीम पर लड़ रहे हैं। दावा किया कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर डाका डाल रही है।
कहा विफाक खैबर पख्तूनख्वा से कम कीमत पर बिजली खरीद कर वापस महंगी देता है। ऐसे हुक्मरानों से बचना होगा जिन्होंने मुल्क को तबाह किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जिन्होंने मुल्क के इदारों को तबाह किया उनसे हिसाब लेना होगा। ये भी कहा कि अवाम जुल्म और करप्शन के निज़ाम के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। हुकूमत ने बिजली का खर्च कम करने के लिए दुकानें और बाजार मगरिब के वक्त बंद कराने पर फिर गौर शुरू कर दिया। तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद जारी रखने का इम्कान। फैसले पर अमल दरामद से रोजाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कानून साजी के मुसवदे की तैयारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद के ताजिरों के वफ्द से मुलाकात। काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। बिजली चोरों से नरमी खत्म, कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने कई बिजली चोरों को धर लिया, मुकदमात दर्ज कर लिए। लाहौर समेत लेस्को रीजन में भी ग्रैंड ऑपरेशन। साबिक रुकने कौमी असम्बली समेत 300 से जायद बिजली चोरों के नाम सामने आ गए। 130 मुकदमे दर्ज। पेशावर में भी कानून हरकत में आ गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मीरपुर खास, नवाब शाह, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, टंडोअलायार और सिंध के दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ। लाहौर के इलाके रायविंड में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुकाम पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक 60 अफराद लेस्को दफ्तर में घुस गए, दफ्तर और गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। 15 नामजद और 45 नामालूम अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बिजली की गैर इलानी लोड शेडिंग, निर्ख बढ़ने से शहरी ताजिर सनतकार परेशान है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर सिंध के निगरान वफाकी वजीर को कराची आने और स्टेक होल्डर से मुलाकात की दावत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की निगरान वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गोहर एजाज से भी मुलाकात। मुल्क की मौशी तरक्की का इन्हिसार सनती फालियत पर है। सनतों को बिजली और गैस की फराहमी पर जोर। पेशावर के चौक यादगार में हुंडी हवाले पर कड़ा वार। हुंडी हवाला का कारोबार करने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाई। पेशावर की करेंसी मार्केट को सील कर दिया गया। FIA के मुताबिक किसी को डॉलर की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। मौशी माहिर शब्बर जैदी ने 5000 का नोट, मनी चेंजर्स की दुकानें और अमीर इलाकों में गैस कनेक्शन बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा डॉलर इसलिए नीचे आया क्योंकि पेशावर का करेंसी एक्सचेंज बाजार बंद हो गया। एक्सचेंज कंपनियां बंद करके ज़ख़ीरा किए गए डॉलर्स बेकार बना देने चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अफगान ट्रांजिट ट्रेड को इन चीज़ों तक महदूद कर दें जिनकी अफगानिस्तान को ज़रूरत है। ऐसा कर लिया तो पाकिस्तान की आधी मार्केट दुरुस्त हो जाएगी। अपर मिडल और मिडल क्लास के गैस कनेक्शन काट दें। डिफेंस, क्लिफ्टन और गुलबर्ग के इलाकों में लोगों से कहें कि वो सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल करें। मुल्क को पाइप गैस की बजाय सिलेंडर गैस पर लाएं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने लोड शेडिंग खत्म करने की मुखालफत कर दी। कहा पाकिस्तान जैसे मुल्क में गर्मियों में 1-2 घंटे लोड शेडिंग हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। गर्मियों में 30 से 31,000 मेगावाट तलब होती है जो सर्दियों में 12,000 मेगावाट रह जाती है। सर्दियों में तलब में इतनी कमी की वजह से IPPs को कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा 5000 का नोट बंद करने की मुखालफत की। कहा 5000 का नोट बंद किया गया तो लोग मजीद डॉलर्स खरीदेंगे। डॉलर रेट कम होने की वजह यह है कि हुकूमती इकदामात की वजह से बिजनेस में एतमाद आया है। ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग रुकवा देनी चाहिए। रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में डेंगू का फैलाव। 24 घंटों में मजीद 22 अफराद डेंगू से मुतासर। जिले में तस्दीक शुदा मरीजों की मजमूई तादाद 339 तक पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर्स ने खदशा जाहिर किया है कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में डेंगू मजीद फैल सकता है।
नेपरा ने बिजली का पैदावारी टैरिफ 29% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पन बिजली का औसत पैदावारी टैरिफ ₹3.85 से बढ़ाकर ₹4.96 फी यूनिट कर दिया। टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। नेपरा का वापडा को पानी की पैमाइश के लिए वाटर फ्लो मीटर नस्ब करने पर भी जोर। पाकिस्तानी सफीर शफकत अली खान की रूस के वजीर तवानाई से मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान एनर्जी के शोबे में ताउन के पहलुओं के जायजा। रूसी वजीर तवानाई ने दोनों ममालिक के माबैन गैस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के कयाम पर जोर दिया। रूसी वजीर तवानाई का पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट के कयाम में दिलचस्पी का इजहार। जिना हाउस हमला केस पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। एफबीआर, स्टेट बैंक, कमिश्नर लाहौर से रूपोश रहनुमाओं की जायदादों की तफसीलात तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद, आजम स्वाति, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर दीगर के इश्तिहार जारी किए थे। 1 माह की मुद्दत गुजरने के बावजूद मुल्जिमान पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात भी मांग ली गई हैं। जड़ावाला में मसीही बिरादरी के गिरजाघर जलाने का वाकया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज मुकदमे की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल भी शामिल। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में फ्री ट्रेड मुआहदे होने का इम्कान। अमाराती वफ्द आज पाकिस्तान का दौरा करेगा। फ्री ट्रेड मुआहदे से तिजारती टैरिफ कम होगा। कोयटा के इलाके मुसाखिल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। तहसील तुईसर के इलाके शमोजई में बारिश और यालाबारी फसलों और जैतून के बागात को नुकसान। फ्रांस की आला अदालत ने अबाया पर पाबंदी का हुकूमती इकदाम जायज़ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि स्कूल्स में अबाया पहनने की पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं, पाबंदी कानूनी है। फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से अबाया पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम तंजीम ने अदालत से रुजू किया था। IMF ने सऊदी अरब को तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशत करार दे दिया। सऊदी अरब में 2023 के दौरान तेल के अलावा मईशत में 4.9% इजाफा हुआ। आलमी इदारे ने कहा कि सऊदी अरब ने तेल के अलावा पैदावार में वाज़ेह तरक्की की है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और लेबर मार्केट में ख़वातीन की हिस्सेदारी पर इत्मीनान का इजहार। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम दिफा की तकरीब। अमरीकी फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान, मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस अताशी भी शरीक। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने कहा कि पाक अमरीका दिफाई ताउन मज़ीद परवान चढ़ रहा है। दोनों फरीक इस शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने कसीरुल कौमी अमन मशकों में बाकायदगी से शिरकत करने पर अमरीकी बहरिया का शुक्रिया भी अदा किया। मुफ्त की सूरज की रोशनी वाहिद हल। सोलर एनर्जी किट को कहीं पर भी किसी भी ज़रूरत के लिए नस्ब किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है बिजली की तकसीमकार कंपनियां बिजली के मीटर की तरह शहरियों के मकानों की छतों पर सोलर किट नस्ब करें तो महंगी बिजली का मसला हल किया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देकर ग्रीन स्मार्ट तवानाई की तरफ पेशरफ्त की जा सकती है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का लाहौर में इख्तिताम। मुफ्ती रमज़ान सियालवी ने इख्तितामी दुआ कराई। वज़ीर आला पंजाब सेनेटर इसाक डार, उलमा और लाखों अक़ीदतमंदों की इख्तितामी दुआ में शिरकत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। वीर के मजदूर नौजवान की जिमनास्टिक के मुजाहरे की वीडियो वायरल। सज्जाद खान का कहना है जिमनास्टिक में नाम कमाना चाहता हूं लेकिन गुर्बत रुकावट है। दिन भर मजदूरी के बाद दोपहर को जिमनास्टिक का शौक पूरा करता हूं। मजदूरों के पैसों से ही जिमनास्टिक सीखने के लिए फीस भी अदा करता हूं।
एशियन गेम्स एथलेटिक्स स्क्वाड में शामिल पाकिस्तानी स्प्रिंटर साहिबे असरा 400 मीटर रेस में मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहिबे असरा का कहना है हदफ पर्सनल बेस्ट को बेहतर करना नहीं, फाइनल तक जाना है। उनका कहना है कि आज तक कोई खातून एथलीट एशियन गेम्स के ट्रैक एंड फील्ड के फाइनल तक नहीं आई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज कराची में होगा। वनडे सीरीज ट्रॉफी की कराची में रुनुमाई, दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी रुनुमाई में शिरकत की। एशिया कप में 2 रोज वक्फे के बाद कल से दोबारा एक्शन शुरू होगा। सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कल मेजबान श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच 10 सितंबर को होगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें श्रीलंका पहुंची थीं। स्टार क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी और अंशा की शादी 19 सितंबर को होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन शाह अफरीदी का अंशा अफरीदी से निकाह फरवरी 2023 में हुआ था। और कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज आज से होगा। काउंटडाउन शुरू। फेस्टिवल में 7 बैनुल अक़वामी और 27 मकामी थिएटर्स ग्रुप परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, टर्किश, जर्मन, सिन्हाली, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।